समय रहा है और अब तक मैं सोचता हूँ 5-6 संडे निकल चुके हैं बारिश के, लेकिन वर्शिप सर्विस के दौरान में कोई भी बारिश नहीं हुई है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हम आ सके हैं और आकर यहाँ पर अच्छे से प्रभु की आराधना कर सके हैं। ये परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह है। हम लगातार परमेश्वर के वचन पर प्रार्थना के ऊपर मनन कर रहे हैं और पिछले रविवार आप सब लोग जानते हैं हमने विचार किया था, किसी को मालूम है किस प्रार्थना के उस वर्ड पर हमने विचार किया था? कोई भी? हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। क्या? हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। और मैंने सुना था कि कुछ जवान जो चर्च में आते हैं और थोड़ा सा पीछे बैठ जाते हैं वो, और उनके जीवन में भी परीक्षा आती है। काय की परीक्षा आती है? मोबाइल की परीक्षा आती है, ठीक। और वो क्या करते हैं? पीछे बैठकर वो मोबाइल चलाते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें परीक्षा में ना ला। अब परमेश्वर का वचन बताता है हमें परीक्षा में ना ला, लेकिन परीक्षा को आप साथ में लेकर आते हैं, ठीक है। और फिर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षा में ना ला, ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप परमेश्वर के घर में आएंगे तो ये परीक्षा आपके ऊपर हावी ना हो, वरन आप इस पर हावी हो। जैसा हमने कैन और हाबिल के विषय में पढ़ा, कैन के विषय में कहा कि पाप द्वार पर दुबका बैठा हुआ है और तुझे उस पर क्या होना है? प्रबल होना है, तुझे उस पर जयवंत होना है, ठीक। तो परीक्षा हमेशा आपके सर पर मंडराती रहती है, हर एक जगह आपके सर पर मंडराती रहती है। और आप प्रभु से प्रार्थना करते हो कि प्रभु हमें परीक्षा में ना ला। आप जब मेरे प्रियो मोबाइल के साथ में होगे तो परीक्षा आपके साथ में है। आप जब बाजार में जा रहे होगे और आपको तरह तरह के फास्ट फूड आप वहाँ पर देख रहे हो जो आपके शरीर को नुकसान दे सकते हैं और आपका मन बार बार करेगा, परीक्षा वहाँ पर भी आपका वेट कर रही है। आप कहीं पर भी होगे मेरे प्रियो, बड़ी से बड़ी परीक्षा, व्यभिचार की परीक्षा, लोभ की परीक्षा, लालच की परीक्षा, यह हमेशा आपका सामने है, लेकिन आपको उस परीक्षा पर क्या होना है? जयवंत होना है। और काहे के द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, ठीक। तो हम प्रार्थना तो करते हैं कि हमें परीक्षा में ना ला, लेकिन हमें अपना समर्पण प्रभु के चरणों में करना बड़ा जरूरी है। और एक और बात साथ में हम पढ़ते हैं, हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। हम आज, क्योंकि ये मेरे प्रियो एक लंबा विषय है कि हमें परीक्षा में ला बल्कि बुराई से बचा, और हम लगातार प्रार्थना करते हैं और हमें इस योग्य अपने आप को करना है, परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है कि हम इन बुराइयों पर जयवंत हो सकें। और आप जानते हैं ये बुराइयां हमारे जीवन में बार बार आती हैं, बार बार आती हैं। आपने इस बात को जाना और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं बल्कि बुराई से बचा। परमेश्वर बुराई से बचाने के लिए आपको और मुझको पूरी तरीके से तैयार है, ठीक, पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन
यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, आपको लड़ने के लिए तैयार होना है। क्या करना है? आपको लड़ने के लिए तैयार होना है। जैसे दाऊद जब उस मैदान में गया जहां पर फलस्ती लोग टिके हुए थे और आपस में युद्ध की पूरी संभावना थी और गोलियत निकल कर आता था, गोलियत निकल कर आता था और लुकाता था कि जो मुझे हरा देगा उसने पूरे फलस्तीन को हरा दिया, पूरे फलस्तीन को हरा दिया जिसने मुझे हरा दिया। और आप क्या देखते हैं, जैसे वो बाहर आता था वैसे इजराइली लोग छावनियों में भाग जाया करते थे। जैसे बाहर आता था वैसे इजराइली लोग छावनी में भाग जाया करते थे। ठीक, अब जब वहां दाऊद पहुंचता है तो दाऊद को ये बात बड़ी खराब लगती है और दाऊद कहता है मैं जाकर उससे लड़ूंगा। अब आप देखेंगे कि पूरा युद्ध लड़ना है। अब दाऊद वहां पर क्या करता है? दाऊद कमरे में जाता है और कमरे में जाकर बैठ जाता है और बैठकर कहता है कि प्रभु इस गोलियत पर जयवंत कर, प्रभु इस गोलियत पर जयवंत कर, प्रभु इस गोलियत पर जयवंत कर। ठीक, ऐसा कहता है क्या दाऊद? है? क्या करता है? राजा के पास जाता है, मैं लड़ूंगा। और राजा के पास जाने के बाद में राजा से अनुमति लेता है। पूरा वृत्तांत हम नहीं देखेंगे, राजा से अनुमति लेता है और फिर मेरे प्रियो अपनी पूरी तैयारी करता है। क्या करता है? अपनी पूरी तैयारी करता है। और काहे के लिए तैयारी करता है? ताकि गोलियत को हरा दे। अपनी गोफन भी लेता है, नदी किनारे भी जाता है, 5 पत्थर भी लेता है, वहां से गोफन भी लेता है, नदी किनारे जाता है, अपने जो उसके लिए उपयुक्त पत्थर है उन पत्थरों को उठाता है और पत्थरों को उठाने के बाद में बड़ी ही निडरता के साथ में, बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ में, निडरता के साथ में, बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ में वो लड़ने के लिए पहुंच जाता है। और आप जानते हैं पहला ही पत्थर जब गोलियत को मारता है तो गोलियत धराशायी हो जाता है। कैसा? धराशायी हो जाता है। तो आपने गोलियत के जीवन और दाऊद के जीवन से देखा कि दाऊद ने केवल प्रार्थना ही नहीं करी थी। समझ रहे हैं आप लोग? दाऊद ने केवल प्रार्थना ही नहीं करी थी। जैसे आप लोग, आप और मैं प्रार्थना करते रहते हैं हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। मेरे प्रियो, उसने इस बात को कहा था कि युद्ध तो यहोवा का है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ गया था। तो कई बुराइयां हैं जिनसे लड़ना है हमें, और किस में लड़ना है? ये बात कहनी है कि युद्ध परमेश्वर का है ना? परमेश्वर जयवंत करता है, पवित्र आत्मा जयवंत करता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वही तो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, वह हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें जयवंत करते हैं। आज एक कुछ बुराइयां हमारे परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, और अगर आप पढ़ें गलेशियंस, गलतियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके 19 पद से लेकर 21 पद तक अगर आप पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? पढ़िएगा मेहरबानी से, जिसको भी मिलता है। वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, क्या? झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले
परमेश्वर के राज्य में के वारिस नहीं होंगे, तो ये बहुत सारी बुराइयां आपने देखी जो पाई जाती हैं। व्यभिचार से शुरू होती हैं, मतवालापन है, झूठ बोलना है, उस वहां पर लिखा है इसके अलग और बहुत सारी बुराइयां हैं। और अगर ये बुराइयां हमारे जीवन में हैं या ये बुराइयां हमारे जीवन में आती हैं और हम इनका सामना नहीं करते हैं, तो आप इस बात को जानें कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी भी नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है? इन बुराइयों से पूरी तरीके से लड़ना है, ठीक? और किस में होकर लड़ना है? परमेश्वर में होकर लड़ना है, ताकि जो प्रार्थना हम करते हैं प्रभु से, हमें परीक्षा में डाला बल्कि बुराई से बचा, वो प्रार्थना हमारे जीवन में साकार हो सके। मैंने पहले ही जब इस प्रार्थना को हमने प्रचार करना, मनन करना आरंभ किया था, तो मैंने पहले ही इस बात को बता दिया था कि एक ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखा दी है कि इसमें सब कुछ 99% चीजें जो हैं वो हमें अपने जीवन से करनी है। जबकि प्रार्थना में हम मांगते हैं प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कर दे, प्रभु हमारे जीवन में धन दे दे, प्रभु हमारे जीवन में जॉब दे दे, प्रभु हमारे जीवन में बीमारी को दूर कर दे, प्रभु हमारा जीवन प्रभावी बना दे, प्रभु हमारा जीवन ऐसा कर दे। लेकिन आप इसमें क्या देखते हो? आप पाते हो कि आपको सारी चीजें अपने जीवन से पूरी करनी है, और यहाँ पर परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं और आपको उन परीक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह में होकर ना कहना है। बुराइयां आपके जीवन में आने का प्रयास करती हैं या आपके जीवन में विद्यमान है, आपको उनसे लड़ना है और इस बात को कहना है कि युद्ध तो यहोवा का है और यहोवा परमेश्वर जयवंत करेगा, और आपको प्लानिंग के साथ में इनसे लड़ना है। कैसे लड़ना है? प्लानिंग के साथ में इनसे लड़ना है। जैसे दाऊद ने पूरी प्लानिंग की मेरे प्रियो, दाऊद ने पूरी योजना बनाई। आपने केवल प्रार्थना नहीं करनी है, या पादरी एलिप्रेंस ने केवल प्रार्थना नहीं करनी है कि प्रभु इस बुराई से मुझे बचा दे, और उपवास रख लिया, प्रभु इस बुराई से मुझे बचा दे, प्रभु इस बुराई से मुझे बचा दे। मेरे प्रियो, प्रभु नहीं बचाएगा। आप जानते हैं जब हम बीमार होते हैं तो हमें दवाई के साथ साथ डॉक्टर परहेज भी बताता है ना? और अगर आप दवाई खा रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय आप ठीक नहीं होंगे। आपको डॉक्टर के पास भी जाना है, वहां पर आपको उसके अनुसार सब कुछ करना है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, और इस बात के लिए हमें बड़ा गंभीर हो जाना चाहिए। मैंने एक बुराई जो इन सारी बुराइयों से अलग है, बुराई लिख रखी है, और वो आज के समय में इन सारी, ये भी बहुत ही मेरे प्रियो भयंकर चीजें हैं। इन अगर ये हमारे जीवन में आ गई तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और बुराई है, और वो आप अगर पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 16 पद तक, कोई भी जिसको मिलता है मेहरबानी से पढ़ें। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो काहे के वेश में आते हैं, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो काहे के भेष में आते हैं। आप लोग कौन लोग हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की भेड़ें हैं, ठीक है? अब ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, झूठे पास्टर जो हैं, वो कैसे? भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास में आ जाते हैं, हमारे पास में आ जाते हैं, भेड़ों के भेष में हमारे पास आ जाते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आगे क्या लिखा है? परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हमने पिछले संडे भी इस बात को विचार किया था कि ये फाड़ना कैसा फाड़ना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है सावधान रहो, जागते रहो,
क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि कब किस भेड़ को कब किस विश्वासी को फाड़ खाए। वो आपके शरीर को नहीं फाड़ता है, आप जानते हैं, वो आपके आत्मिक जीवन को फाड़ देता है, वो आपके नैतिक जीवन को फाड़ देता है और वो आपको अपमानित करता है, आपका जीवन नीचा कर देता है। ठीक है, तो ऐसे सेवकों, ये बुराई है, ऐसे सेवकों से हमें क्या करना है? सावधान रहना है। आगे क्या लिखा है? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों में से अंगूर या दूध कटा? बस यहीं तक पढ़िएगा, थैंक यू। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब आप लोग जो भविष्यद्वक्ता लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, मेरे प्रियो, वो कौन लोग हैं? आपके अनुसार आप लोग यहां पर बैठे हैं कि वो कौन लोग हैं? परमेश्वर के सेवक जो हैं, परमेश्वर के नबी जो हैं, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता जो हैं, वे कौन लोग हैं? सब लोग सुन रहे हैं बात मेरी, यहीं पर है सब लोग। कौन लोग हैं वे लोग? मेरे प्रियो, आप पढ़ोगे तो वे लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। वे परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं और परमेश्वर ने उन लोगों को क्यों चुना है, आप इस बात को जानते हैं, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या तैयार करें? फसल तैयार करें। परमेश्वर के राज्य के लिए फसल तैयार करें। और आप इस बात को भी जानते हो कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। परमेश्वर का राज्य न्याय का राज्य है, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता का राज्य है, परमेश्वर का राज्य सच्चाई का राज्य है, परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है। अब परमेश्वर के राज्य के लिए भेड़े तैयार करना, फसल तैयार करना, अर्थात परमेश्वर के राज्य के अनुसार लोगों को तैयार करना, लोगों के जीवन में अच्छाई हो, लोगों के जीवन में सच्चाई हो, लोगों के जीवन में धार्मिकता हो, लोगों के जीवन में न्याय हो, लोगों के जीवन में प्रेम हो। ऐसे लोगों को हमारे जो दोनों मतलब जो सेल हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, अब मंगाएंगे अगले संडे से ठीक हो जाएंगे वो। तो ऐसे लोगों को तैयार करना है जिन लोगों के जीवन में कोई भी बुराई, जिन लोगों के जीवन में कोई भी नफरत, कोई भी बुरी बात ना हो। तो ये सेवक वे लोग हैं, ये सेवक वे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या तैयार कर रहे हैं? लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप, जैसे आपने कहा कि वो भेड़ों, मैंने लिखा था लेकिन मैं नहीं प्रचार करना चाह रहा था, लेकिन अब बार बार वो बात मेरे मन में आ रही है। आप अगर कंपेयर करें, मेरे प्रियो, मेथोडिस्ट चर्च, अगर कोई यहां पर पुराना व्यक्ति बैठा है, मुझे यहां पर सुशील मैसी साहब तो हैं, एसएस मैसी साहब देख रहे थे, मैं देख रहा था इनसे पुराना भी कोई व्यक्ति बैठा है क्या? तो सुशील मैसी साहब भी बैठे हैं पीछे और उनके मित्र नहीं हैं। हाँ, बिल्टन साहब भी हैं, मिस्टर वीर सिंह बिल्टन भी हैं। तो आप जानते हैं मेथोडिस्ट चर्च की वो महिमा जानते हैं, मेथोडिस्ट चर्च का वो गौरव जानते हैं जो अब से लगभग 60-70 साल पहले रहा। आप सब जानते हैं मेथोडिस्ट चर्च का वो गौरव, मेथोडिस्ट चर्च की वो सामर्थ, और मेरे प्रियो, मेथोडिस्ट चर्च का वो मिशन, परमेश्वर का राज्य जो था फैलता चला जा रहा था। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कुछ सेवक जो होते हैं वो संस्था के द्वारा ऑर्डेन्ड होते हैं।
और कुछ सेवक जो होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा ऑर्डेंड होते हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ सेवक जो होते हैं वो संस्था के द्वारा ऑर्डेंड होते हैं और कुछ सेवक जो होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा ऑर्डेंड होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के द्वारा ऑर्डेंड सेवक होते हैं तो परमेश्वर स्वयं काम करता है। समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर स्वयं काम करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि कोई पुराना व्यक्ति है कि यहाँ पर, और उन्होंने वो सारी चीजें देखी हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखी हैं वो सारी चीजें, और कैसे विस्तार होता चला जा रहा था। और आज के समय में अगर आप देखो, आज के समय में अगर आप देखो तो आप क्या पाओगे? कितनी तेजी से पतन होता चला जा रहा है। कुछ लोग इसको टाइटैनिक जहाज की संज्ञा उपमा देते हैं, तेजी से डूबने वाला जहाज। ठीक, कारण क्या है? कारण केवल यह है कि मेरे प्रियो, जो सेवक जन हैं, हम एक संस्थाओं के द्वारा ऑर्डिनेशन प्राप्त सेवक हैं। किसके द्वारा? संस्थाओं के द्वारा ऑर्डिनेशन प्राप्त सेवक हैं। और इसी तरीके से, इसी वजह से परमेश्वर के लिए लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए परमेश्वर के लिए लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आप जानते हैं मेथोडिस्ट मिशन का मोटो क्या है? उद्देश्य क्या है? जाओ और परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ। जब जॉन वेस्ली ने बाइबल की इस वर्ष को पकड़ा था तो वो पूरे विश्व में फैल गए। समझ रहे हैं? पूरे विश्व में फैल गए। और आज के समय में मेरे प्रियो, हम शायद इस चीज को नहीं पकड़े हुए हैं और हमें बहुत इस बात पर ध्यान देना है, कलीसियाओं को ध्यान देना है। एक बार की बात है, मुझे याद आती है, शायद आप में से कुछ लोग पकड़ लें। एक सेवक को भेजा कलीसिया ने ट्रेनिंग करने के लिए, और जब कलीसिया ने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा तो उसके बाद में तमाम तरीके की गलत खबरें आने लगी। कारण कलीसिया ने परमेश्वर के डर और भय में होकर उसे नहीं भेजा। मैं एक दिन बिजनौर चर्च में प्रचार कर रहा था और बिजनौर का प्रकरण बहुत ही ज्वलंत प्रकरण था, और कुछ लोग मुरादाबाद से हसनपुर से आ गए, और मुरादाबाद से हसनपुर से आकर उसमें एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो काफी वायलेंट व्यक्ति थे, काफी डायनेमिक व्यक्ति थे। और उन्हें, क्योंकि कलीसिया चाहती थी उन्हें समय देना, और उन्होंने क्या काम करा? मुझसे उन्हें समय दिलवा दिया, और उन्होंने सीधे मेरी तरफ हाथ करके ऐसे पादरियों के गाउन उतार देना चाहिए, ऐसे पादरियों को तो जूते मारना चाहिए। ठीक, अब मैंने एक ही, जब मेरा मौका आया तो मैंने एक ही प्रश्न उनसे कर दिया। मैंने कह दिया कि भेजता कौन है ये भी तो बता दो जरा। आप जानते कौन भेजता है? कौन भेजता है? कलीसिया भेजती है। और खुट्टल सिक्के को भेजोगे तो खुट्टल ही परिणाम आएगा उसका। मेरे प्रियो, सही सिक्कों को भेजोगे तो सही परिणाम आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इस बुराई से बचने के लिए, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर के
राज्य में अड़बंगा लगाते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अड़बंगा लगाते हैं। दूसरी चीज, मेरे प्रियो, मैसेज लंबा हो जाएगा। एक बुराई जो आज के समय में बहुत ज्यादा फैली हुई है, वो है झूठी शिक्षाओं का बोलबाला है। जैसा वे भेड़ों के वेश में आ जाते हैं। अब ये हो सकता है आपके साथ में कि आप प्रभु के साथ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, आप प्रभु की महिमा कर रहे हो और आप उपवास भी रख रहे हो। समझ रहे, आप उपवास भी रख रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका जीवन या पादरी एली प्रिंस का जीवन या पास्टर विकास का जीवन जो है बिल्कुल राइट वे में चल रहा है और आप अपने आत्मिक जीवन से बड़े प्रसन्न हो, आप अपने आत्मिक जीवन से बड़े आनंदित हो और आप बड़े मगन हो। जब प्रार्थना में बैठते हो तो आपको बड़े आनंद की अनुभूति होती है और आप सोचते हो कि वाकई में हम आत्मिक हैं, हम धार्मिक हैं और हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर ये शैतान जो है झूठे भविष्यद्वक्ताओं के रूप में आ जाता है और रूप का धर लेता है, भेड़ों का रूप धर लेता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने आपके विश्वास में मिलावट कर दी। समझ रहे हैं? और आप सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी बढ़िया है, 10 कुआरियों में से वो 5 कुआरियों में से मैं ही हूं जो बुद्धिमान कुआरियां हैं, जिसने वचन भी ले रखा है, जिसकी ज्योति भी जल रही है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु के लिए गीत भी गा रहे हैं, ठीक है, प्रभु की आराधना भी कर रहे हैं। लेकिन वो आएगा और आने के बाद में मेरे प्रियो आपके विश्वास में ही मिलावट कर देगा और आप सोचोगे कि आप ठीक रास्ते पर चल रहे हो। यदि आप पढ़ने के लिए निकालें कुलिस्सियन की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8वां पद, चौकस रहो, यहां पर भी लिखा है चौकस रहो, जागते रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर, अपना शिकार ना बना ले। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि अपना अहेर, अपना शिकार ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा जो संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। कोई तुम्हारा अहेर ना कर ले और काहे में से, परमेश्वर के वचन में से ही निकाल कर। आप इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह केवल एक बात को लेकर आए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकता, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य है, उसी के अनुसार हमें अपनी जिंदगी बसर करनी है, उसी पर चलना है। अब कुछ लोग आ जाएंगे जो आपसे कहेंगे, यहोवावादी आ जाएंगे और उनके तर्क, उनकी शिक्षाएं, उनकी किताबें इतनी प्रभावी हैं कि आप कहोगे कि वाकई में ये सत्य है। एंड टाइम मैसेज वाले आ जाएंगे जो बताएंगे आपको, यदि कोई जानकार है तो आप जानते होंगे, जो बताएंगे आपको कि लास्ट जो प्रोफेट आने वाले थे वो ब्रैनम साहब थे, ऐसा बताएंगे आपको। और उनकी शिक्षाएं ऐसी हैं, अगर वो किसी भी व्यक्ति उनके चंगुल में फंस गया, उनके पास में आ गया, तो क्या होगा, वो कलीसिया से विरक्त हो जाएगा, वो समाज से भी विरक्त हो जाएगा, वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेगा, बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेगा
और वो कहेगा कि ये सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये पादरी जो प्रचार कर रहा है, ये पादरी जो यहाँ पर बैठा है, ये सब जो हैं ये शैतान की गिरफ्त में हैं और हम ही ठीक हैं। और लिटरेचर बहुत ही उम्दा लिटरेचर है। आप पढ़ोगे तो आप कहोगे कि वाकई में कितना बढ़िया लिटरेचर है और वाकई में यही सब कुछ सही है। और मेरे प्रियो, आपका अहेर कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा, अमर उजाला में एक खबर आई थी, अमेरिका में गांधी जी का भी डाटा निकाला गया, बड़ी बड़ी हस्तियों का डाटा निकाला गया और डाटा निकाल के फिर उनको बैप्टाइज किया गया। क्या किया गया? उनको बैप्टाइज किया गया, उनको बपतिस्मा दिया गया, उनको ईसाई बना दिया गया मरने के बाद। क्या वो अपने पाप से पश्चाताप कर सकते हैं मरने के बाद में? क्या धनवान व्यक्ति की प्रार्थना नरक में जाने के बाद सुनी गई थी क्या? नहीं सुनी गई मेरे प्रिय। तो ऐसी शिक्षाएं हैं, ओनली जीसस वाली शिक्षाएं हैं, एबीसी वाली शिक्षा है कि कलीसिया जो है वो उठाई नहीं जाएगी। बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं और ये बुराई है, ये बड़ी बुराई है जिससे आपको बचना है और इससे बचने के लिए तैयारी करनी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ज्ञान के ना होने की वजह से क्या हो रही है मेरी प्रजा? नाश हो रही है। और मेरे प्रियो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये केवल बाइबल का ज्ञान नहीं, ये तो आपके लिए टेक्स्ट बुक हो जाएगी, टेक्स्ट बुक हो जाएगी केवल। मेरे प्रियो, वो ज्ञान जो इस किताब को सक्रिय कर देता है, वो ज्ञान जो इस किताब को सक्रिय कर देता है,